हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब हमको ये क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग बताए, स्कोप बताए, नेचर बताए, तो ये 20 मार्क्स का आ जाता है। तो अब हमको 20 मार्क्स कैसे ग्रेप करना है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे कि थोड़ा सा डिफाइन करते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वो काम करती है, कि जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, लाइक डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। कि हमको पता है कि 3 ब्रांच होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। बट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मेन फोकस होता है एग्जीक्यूटिव पे बात करना। ठीक है, उसके बाद अगर तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं कि ये बैकबोन होता है हमारी मॉडर्न स्टेट का। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, अब हम ब्रॉड सेंस में देखें तो ये जो हमारे गवर्नमेंट का ओवरऑल फंक्शन को कवर करता है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कि किस तरह से वो पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे जो हमारी गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, वही आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो हमारे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से वर्क करता है। और अगर नैरो सेंस में देखें तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, ये मेनली फोकस करती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो जैसे कि कोई पॉलिसीज़ है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, किसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारे, किस तरह से वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं की डेफिनेशंस। अब आप देखो एग्ज़ाम्स में क्या है, अगर हम 1-2 राइटर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं ना, उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि एल डी वाइट की अगर हम देखें तो डी वाइट की डेफिनेशन देखें, ऐसे अगर हमने 1-2 लिख दी तो उससे क्या है, एग्जामिनर पे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और अपन को ना अच्छे से मार्क्स अपन ग्रैब कर सकते हैं। कि इसमें से हमको कुछ नहीं करना होता, 1-2 राइटर्स की, 1-2 जो थिंकर्स है उनकी लर्न कर लो और एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एक मैनेजरियल नेचर, पॉलिटिकल नेचर, ठीक है, एंड लीगल नेचर, पब्लिक ओरिएंटेड नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ये हमारे नेचर होते हैं। अब सबसे पहले आप देखो कि आपको 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, तो आप एक फ़्लो चार्ट बना सकते हैं, जिसमें आप फ़्लो चार्ट में एक डायग्रामेटिक उसको रिप्रेजेंट कर दो कि कौन कौन से व्यू होते हैं। ठीक है, व्यू करने के बाद फिर अपन एक एक करके इनको डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैनेजरियल नेचर क्या होता है, कि जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट ऑपरेशन, जिसको हम ना पॉड को भी बोलते हैं। इट इंश्योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल नेचर। पॉलिटिकल नेचर में हम कह सकते हैं इट ऑपरेट विद इन अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इसको नेचर है। फिर हम बात करते हैं लीगल नेचर। लीगली कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये इट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ऐसे थोड़ी कुछ भी रैंडमली वर्क करें, जो हमारा लॉ बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा लॉ है उसी के ही फ्रेमवर्क में वो वर्क करते हैं। फिर हम फोर्थ पे बात करते हैं पब्लिक ओरिएंटेड नेचर। पब्लिक ओरिएंटेड नेचर मतलब विच इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम एट सर्विंग एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वर्क करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ड्रॉ फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी। हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल से रिलेटेड नहीं होता, वो एक इंटरडिसिप्लिनरी होता है, जैसे इकोनॉमी से भी, क्योंकि जो हमारे कंट्री है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन इम्प्लीमेंट करता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। सोशियोलॉजी, जो हमारा सोसाइटी है उसमें एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट इस्टेब्लिश कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक नेचर हो गया। अब हम बात करते हैं स्कोप में। सेम अगर हमको मार्क्स ग्रेव करना है, इसका भी अपन फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉइंट वाइज दिखा दो, इंटीग्रल व्यू और मैनेजेरियल व्यू। मैनेजेरियल व्यू अभी हमने
नेचर में भी पढ़ा था कि इसको पोस्ट कॉल बोलते हैं। ये एक है कि प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है। इंटीग्रल व्यू में हम कह सकते हैं कि मैनुअल, क्लरिकल, टेक्निकल, मैनेजरियल, ये सारा व्यू आ जाता है इसमें। अगर हम मॉडर्न स्कोप की बात करें कि मॉडर्न स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, अब देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मेनली वर्क क्या है, स्कोप क्या है, तो हम देख सकते हैं कि ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, क्योंकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वही हमारी प्लानिंग करता है एडमिनिस्ट्रेटिव की। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, ये पब्लिक सेक्टर को मैनेज करते हैं जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज होती हैं। फिर हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, लाइक प्रोमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हम बात करते हैं कि वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों के वेलफेयर इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है। फिर रेगुलेटरी, ये रेगुलेशन का भी काम करता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेशन का भी वर्क इन्हीं के अंडर में होता है। डिज़ास्टर एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही हमारे मेन फंक्शनिंग बॉडी होती है कि क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस एंड इनोवेशन। ठीक है। अब जैसे कि इसमें देखो मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में फ्लो चार्ट बना के आना है, कि जिससे अपन को क्या है, अपन लिख भी दें, अट्रैक्टिव भी हो, और मार्क्स एक्चुअली हमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स में मार्क्स ग्रैब करने होते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है तो हमारे पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि हम उस पर इतना लिख पाएँ। अब लिखेंगे कैसे? अब 3 टॉपिक हैं। मीनिंग में आप 1 पेज 2 पेज भर सकते हो। फिर आता है नेचर में आप 3 पेज भर सकते हो। फिर आता है आपका स्कोप में 3, और उसके अलावा आप ये फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो। और मेन थिंग जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में की थी, मैंने अपने जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मैं करती थी कि अंडरलाइन मस्ट होती है। जैसे भी कोई पॉइंट आता है, जैसे अपन ऑथर की वो लिखते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, उसमें अपन क्या है उसको अंडरलाइन करके आए, जिससे कि थोड़ा अट्रैक्ट हो और जो एग्जामिनर है वो उस पर फोकस करे और देखे कि इसने कुछ गुड लिखा हुआ है, अच्छा कंटेंट है, तो इससे अपन को क्या है अपने मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये है आज का टॉपिक, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कंफर्म आता है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में, तो आप ये यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। आपको कोई और डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और कि मैं किस तरह से वीडियो लाऊं। मैं टॉपिक वाइज आपकी एक एक वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो जो भी आपको कंफर्ट लगे आप मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।